विधानसभा ये बजेट अधिवेशन एवं ये सीधासलख चित्र आप देखुं विधानसभा परिसर अध्यक्ष महोदय और सभी माननीय सदस्यगण, 16वीं उड़ीसा विधानसभा के 15वें सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं इस पवित्र सदन के समस्त माननीय सदस्यों और उड़ीसा की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पवित्र सदन वर्तमान सदस्य और पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सूर्य नारायण पात्र, पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेश्वरी महंती, सरकार के पूर्व मुख्य सचेतक स्वर्गीय अजय कुमार जेना, पूर्व मंत्री स्वर्गीय सरस्वती प्रधान, स्वर्गीय रास मंजरी देवी, स्वर्गीय वीरेंद्र चंद पांडे, स्वर्गीय भगवती पुजारी, स्वर्गीय त्रिलोचन कनगो, स्वर्गीय रमेश सोरेन, स्वर्गीय निवेदिता प्रधान, स्वर्गीय कुमार बेहरा, स्वर्गीय रविदास, स्वर्गीय युधिष्ठिर सामंतराय, जो इस पवित्र सदन के सभी पूर्व सदस्य रहे हैं, और पूर्व लांस नायक 49 राष्ट्रीय राइफल स्वर्गीय देवाशीष विश्वाल, पूर्व कांस्टेबल जीडी 60 सीआरपीएफ बटालियन सीआरपीएफ, स्वर्गीय सुशांत कुमार खुंटिया, पूर्व कांस्टेबल उड़ीसा पुलिस स्वर्गीय सुशांत कुमार महंती, पूर्व लांस हवलदार 620 ईएमआई बटालियन स्वर्गीय सरोज कुमार दास, पूर्व कांस्टेबल 2006 कोबरा बटालियन बीएसएफ स्वर्गीय प्रकाश चंद सियाल के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे स्वर्गीय एमएम राजेंद्र, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और सदन के पूर्व सदस्य स्वर्गीय रसानंद साहू, स्वर्गीय संतोष कुमार प्रधान, स्वर्गीय रमेश जैना, स्वर्गीय नृसिंह नंद ब्रह्मा, स्वर्गीय सुश्री देवी, स्वर्गीय जयनारायण महंती की अमर आत्मा को यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही साथ दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। सर्वप्रथम मैं इस वर्ष 17 जनवरी को 800 करोड़ की लागत से पूरी श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प के सफल लोकार्पण और दुनिया भर के जगन्नाथ भक्तों को इसके ऐतिहासिक लोकार्पण पर अपनी सरकार की स्पष्ट शब्दों में सराहना करता हूं। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना, जिसने तीर्थ नगरी पुरी में 12वीं सदी के इस मंदिर में आने वाले भक्तों के समग्र आध्यात्मिक अनुभव और सुविधा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। राज्य और विदेश से आए असंख्य जगन्नाथ भक्तों की उपस्थिति में एक शानदार समारोह के रूप में लोकार्पित हुआ है। उड़ीसा के गौरव का केंद्रीय प्रतीक जगन्नाथ धाम का यह श्री मंदिर अब अपने चारों ओर 75 मीटर लंबे गलियारों के साथ भक्तों, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को मंदिर की आध्यात्मिक उपलब्धि की श्रीवृद्धि करने का अवसर प्रदान करेगा। उड़ीसा के गौरव का मुख्य आधार श्री मंदिर के चारों ओर 75 मीटर चौड़ा विरासत गलियारा है, जो अब समस्त जगन्नाथ भक्तों, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को श्री मंदिर के साथ साथ उसके नीलचक्र और मेघनाथ प्राचीर के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह प्रकल्प आगंतुकों
को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मंदिर की सुरक्षा को मजबूत करेगा। पुरी में 12वीं सदी के इस मंदिर तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने राज्य की प्रमुख लक्ष्मी लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल योजना के अंतर्गत उड़ीसा के सभी जिलों से पवित्र शहर पुरी तक सरकार ने श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बस सेवा भी प्रारंभ कर दी है। प्रतिदिन अत्याधुनिक श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प के साथ साथ मंदिर में आने वाले असंख्य लोगों को सुविधा प्रदान करना मेरी सरकार की दूरदर्शी पहल का एक हिस्सा है। उड़ीसा की आस्था के केंद्रीय प्रतीक में इस तरह के अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ मेरी सरकार ने अपने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित, संरक्षित और पुनर्निर्मित और बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में धार्मिक संस्थानों के नवीनीकरण और पुनर्विकास को भी प्राथमिकता दी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार की इस पहल से राज्य भर के पूजा स्थलों को लाभ मिल रहा है। श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प को उड़ीसा के लोगों को समर्पित करने के 10 दिन के बाद मेरी सरकार ने संबलपुर जिले में पुनर्विकसित सम्मेलेश्वरी मंदिर को लोकार्पित किया है, जो राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। महानदी के तट पर स्थित 16वीं सदी की इस मंदिर के परिधि क्षेत्र के 39 एकड़ क्षेत्र में 200 करोड़ की समलेई परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया, जिसमें आस्था के केंद्र का परिधेय विकास, एक परंपरा गलियारे का निर्माण, भक्तों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सुविधाएं तथा मंदिर तक पहुंचने में व्यवस्था सुधार और महानदी नदी तट के विकास आदि इसमें शामिल है। मेरी सरकार श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प और समलेई परियोजना के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन दान देने वाले उन लोगों के अमूल्य सहयोग को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती है। हमारी प्राचीन मंदिर विरासत को सुरक्षित, संरक्षित और प्रसारित करने के लिए 11वीं सदी के श्री लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए मेरी सरकार 280 करोड़ की लागत से काम परियोजना को अविराम गति से आगे बढ़ा रही है। मंदिर का काम निरंतर और अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। लिंगराज मंदिर के आसपास के 80 एकड़ क्षेत्र में प्राचीन बलवा पत्थर के मंदिर, विरासत, तालाब और पुष्करिणी के एक श्रृंखला सहित कई स्मारक शामिल हैं, जो हमारी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक 2000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही प्राचीन विरासत स्थल की भव्यता को बढ़ाने के लिए अब इसे सौंदर्य की दृष्टि से पुनर्विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण उड़ीसा में अगले स्तर तक रूपांतर, त्वरित विकास के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को गति प्रदान करना और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दृष्टि से मेरी सरकार की नई पहल आम उड़ीसा नवीन उड़ीसा अपने आप में एक अनोखा विकास मॉडल है। इसके माध्यम से मेरी सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अगले स्तर का रूपांतर करने, इंटरनेट सेवा की सुविधाएं सुनिश्चित करने, कीड़ा संबंधी आधारभूत सुविधाएं, स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करने, बैंकिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ गांवों को सशक्त बनाने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, सुरक्षित और प्रोत्साहित करने का इरादा रखती है। हमारे सपनों का नया उड़ीसा बनाना वास्तव में सराहनीय है। मैं अपनी सरकार की पथ प्रदर्शक पहल नुआ ओक की भी सराहना करना चाहूंगा, जो युवा भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए एक नया दृष्टिकोण है, जो खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों को शामिल करने वाले एक सशक्त संसाधन के रूप में कार्य करता है।